ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष सीबीआई कोर्ट ने बहुचर्चित प्री पीजी फर्जीवाड़े मामले में पूर्व जूडा अध्यक्ष डॉक्टर दीपक यादव को बरी कर दिया है। कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए जाने के चलते डॉक्टर यादव और एक अन्य आरोपी संतोष चौरसिया को दोषमुक्त किया है। खास बात यह कि लगातार गवाही से बच रहे आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष चतुर्वेदी ने इस मामले में पिछले दिनों ही अपनी गवाही दी थी और कहा था कि 2006 की प्री पीजी परीक्षा में डॉक्टर दीपक यादव ने अपनी जगह किसी सोलर को बिठाकर यह परीक्षा पास की थी। वहीं उसने यह भी बताया था कि दीपक यादव ने अपने हस्ताक्षर इस तरह से किए थे कि उसे कोई भी हूबहू बना ले और दस्तावेजों में उनके कल्पना नगर के पते का हवाला दिया गया था जहां वह रहते ही नहीं हैं। लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष अपनी शिकायतों के संबंध में कोई ठोस सबूत न्यायालय के सामने पेश नहीं कर सके। उसने केवल यही कहा था कि इस बात की जानकारी उसे किसी ने दी थी। इसी आधार पर उसने 2006 की प्री पीजी परीक्षा में दीपक यादव पर आरोप लगाए थे। व्यापक मामला उजागर होने के बाद इसे बाद में सीबीआई के सुपुर्द किया गया था। गौरतलब है कि डॉक्टर यादव लंबे अरसे से तक फरार रहे थे और उन पर पुलिस की ओर से नाम भी घोषित किया गया था। डॉक्टर यादव जीआरएमसी के पूर्व जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वे बाल रोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन न्यायालय के मामले लंबित होने के चलते प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे। सीबीआई कोर्ट से बरी होने के बाद अब उनकी प्रैक्टिस का रास्ता साफ हो गया है। आज ये प्रकरण था जिसमें आशीष चतुर्वेदी के द्वारा वीरेंद्र को एक शिकायत की गई थी, ये कहते हुए कि प्री पीजी में दीपक यादव का 2006 में जो परीक्षा हुई थी उसमें वो उपस्थित नहीं हुआ था। उसकी जगह किसी सॉल्वर के द्वारा बैठ के वो परीक्षा पास की गई थी, जिसका एसआईटी के द्वारा अनुसंधान किया गया था। उसके बाद जब ये सीबीआई को ट्रांसफ़र हुआ तो सीबीआई के द्वारा भी इसमें अनुसंधान किया गया और अनुसंधान के दौरान उन्होंने जितनी भी एविडेंस थी वो न्यायालय में प्रस्तुत करी, जिसमें सारे साक्षी हुए। उसमें आखिरी में आशीष चतुर्वेदी का भी बयान लेखबद्ध हुआ था और फिर उसके बाद न्यायालय के द्वारा ये पाया गया कि इसमें दीपक यादव एवं संतोष चौरसिया 2 आरोपी थे, दोनों ही निर्दोष हैं, उनको आज बरी किया गया। दोनों को बरी कर दिया जी। आशीष चतुर्वेदी का जो बयान था वो सिर्फ इस संबंध में था कि उसको ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी कि दीपक यादव का जो प्री पीजी 2006 की परीक्षा थी उसमें वो स्वयं नहीं बैठा था और जो उसमें जो फोटोग्राफ्स लगे थे वो उसके नहीं थे। प्लस उसका कहना यह था कि उसने जो हस्ताक्षर बनाए थे अपने वो इतने सिंपल थे कि कोई भी उसको कॉपी कर सके, तथा एक उसने जो एड्रेस उसमें लिखा था 11 कल्पना नगर का, उसने कहा था कि ये एड्रेस पे वो रहता नहीं था, वो आमको रहता था और उसने ये फर्जी एड्रेस लिखा था। तो उसी पे से न्यायालय में गवाह भी हुए थे। गवाह में इसमें एक चीज़ और थी कि 2007 से पहले के समस्त दस्तावेज़ जो व्यापम के थे वो सब नष्ट किए जा चुके थे, तो इस कारण से कोई दस्तावेज़ न्यायालय के समक्ष वो वैसे भी प्रस्तुत नहीं कर सके थे और इसी कारण से न्यायालय के द्वारा उसको दोषमुक्त किया गया।